Hey guys, this is Apeksha. I'm a final year BHMS student and welcome back to my channel Medic Next. अब आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उससे पहले मैं ये होप कर रही हूँ कि आप अभी आपके कॉलेज से एडजस्ट हो चुके हैं और आपका रूटीन कहीं ना कहीं अभी सेट हो चुका है। बट अभी भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चेंजेस बन सकते हैं, आप इसको और प्रोडक्टिव बना सकते हो, तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम्हें तुम्हारे BHMS की जर्नी को स्मूथ और फन बनाने में हेल्प करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि आपके अभी नीट तक का जो भी आपका पैटर्न था, स्टडी पैटर्न हो या फिर फ्रेंड्स हो या फिर जो भी हो, वो अच्छा हो तो वेल एंड गुड। बट अगर आपका वो अच्छा नहीं गया हो, इतना प्रोडक्टिव नहीं हो, नेगेटिव इन्वायरमेंट था, वॉट एवर, बट अभी आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि वही चीज़ें दोहराने से आपका ये जो कॉलेज का पीरियड है, जो आपका गोल्डन टाइम है, ये भी आपका ख़राब होगा। सो इट्स बेटर कि लेट पास्ट बी इन द पास्ट। अब सबसे पहले स्टडी टिप्स। भाई BHMS का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और अभी आपकी बैच तो CBDC पैटर्न वाली बैच है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए अगर आप ऐसा दिमाग में सोच के चल रहे हो कि रट्टा मार लेंगे एग्ज़ाम के वक्त, मगअप करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे बेटर वे है कि आप समझ के पढ़ो। आप कोई भी कंसेप्ट है वो आप समझ के पढ़ो, आपके फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो, ग्रुप स्टडी करो। उससे आपका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में लिखने में ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक अच्छी टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ एक्टिव रिकॉल की टेक्निक। दैट इज़ आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, एग्जाम्पल एरिथ्रोपोइसिस का टॉपिक आपने पढ़ लिया और वो पढ़ने के बाद आप खुद को एक्सप्लेन करो, आंखें बंद करके याद करो या फिर किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में वो टॉपिक फिट हो जाएगा। और दूसरी एक टेक्निक जो तुम यूज़ कर सकते हो कि हमेशा अपने बुक के नीचे एक समरी बनाओ। एक टॉपिक कोई भी पढ़ा या फिर एक कोई पैराग्राफ भी पढ़ा तो 2-3 लाइन का नीचे आप मेंशन कर सकते हो। दैट इज़ अगले टाइम आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स जो आपने लिखे होंगे वो पढ़ के आपको रिविजन हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। तो एग्ज़ाम्स के वक्त थोड़ा प्रेशर होना नॉर्मल सी बात है, इट इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। बट वो स्ट्रेस आपको मैनेज करते आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो स्ट्रेस आप कैसे मैनेज कर सकते हो? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? आप पेपर सॉल्व करो, जो भी आपके पुराने क्वेश्चन पेपर्स है, तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चन पेपर्स। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ, आपको ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इतने इतने टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो चुके। और उसी के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ एग्ज़ाम के वक्त आपको इतना याद रखना कि आपकी जो PL होगी उसमें आपको पढ़ाई करनी है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पढ़ना नहीं है। एग्ज़ाम के वक्त आपका टाइम सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप प्रिपरेशन करोगे एग्ज़ाम के वक्त, तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ो। दैट इज़ गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, उनको पहले पढ़ो, जिससे आपका जो बल्क वाला सिलेबस होगा वो आपका कंप्लीट हो जाए। बस एक बात तुम लोग याद रख लो कि तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी है। ऐसा बिल्कुल भी मत दिमाग में रखो कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेंगे या फिर 1 महीना पहले पढ़ाई कर लोगे। बिल्कुल भी नहीं। वो तुम सिर्फ पेपर का पास होगे, बट आने वाले के टाइम में तुम्हें वो सब चीज़ें हार जाएगी। इसलिए रोज़ का रोज़ पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 घंटा निकालो दिन का, और उसमें जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो तुम लोग एक बार बस रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। अब कॉलेज लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ट्रिकी हो सकता है, जब तुम्हारे एक साइड पे इतनी सारी पढ़ाई हो और दूसरे साइड तुम्हारे दोस्त और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। पर मेरा सजेशन है कि तुम लोग अपना एक डेली रूटीन बनाओ और हर चीज़ को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करो। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग अपना एक परफेक्ट रूटीन बनाओ, 7 बजे उठना है, ये बिल्कुल भी नहीं। हमें भी मालूम है कि वो काम नहीं करता है। बस तुम अपने टास्क डिसाइड कर लो कि इतने इतने टास्क आज मुझे दिन में कंप्लीट करने हैं। उससे तुम पर लोड भी नहीं पड़ेगा और सारे टास्क इजीली हो जाएंगे और सब बैलेंस भी होगा। पर जो तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टास्क है उन पे पहले फोकस करो, और जो तुम्हारे थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो बाद में करो। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। नेक्स्ट है तुम्हारा फेवरेट टॉपिक, फ्रेंडशिप्स। अब कॉलेज लाइफ में तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारी फ्रेंडशिप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम्हारे दोस्त ही वो लोग होते हैं जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं और जो तुम्हारा स्ट्रेस हल्का करने में मदद करते हैं। अब मेरा सजेशन है कि तुम ऐसे दोस्तों के साथ वक्त बिताओ जो तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जो तुम्हारे आजू बाजू का सराउंडिंग जो है वो खुश रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। बिकॉज नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये तो तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन ये सब दोस्तों वोस्तों के साथ साथ अपने पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखो। दोनों चीज़ें तुम्हारी साइड बाय साइड चलनी चाहिए। एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करो।
अब कॉलेज लाइफ मतलब सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होता है। बाहर घूमना, दोस्तों के साथ आउटिंग्स और तुम्हारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, ये सब भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट मिलता है। और अगर तुम्हारे कॉलेजेस में ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होते होगे तो तुम अपने लिए कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढो, तुम बाहर जाया करो, तुम कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो, वॉटेवर। क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें नए नए एक्सपीरियंसेस देगा और तुम्हारी क्रिएटिविटी को भी और बूस्ट मिलेगा। और रिमेंबर, वर्क हार्ड बट हैव फन टू। कभी कभी चिल करना भी ज़रूरी होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज और हॉबीज़। खुद को टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सब बिजी शेड्यूल में तुम्हें खुद के लिए थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। रोज़ हाफ एन आवर भी एक्सरसाइज की तुमने तो भी वेल एंड गुड। हाफ एन आवर एक्सरसाइज करो, जो भी तुम्हारी हॉबी होगी, या फिर कोई नई हॉबी डेवलप करो और उसको टाइम दो। रिमेंबर, खुद को खुश करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम खुश होगे तो ही बाकी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज होगी। दैट्स इट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि BHMS के फ्रेशर्स को स्टार्टिंग के कुछ महीनों में हेल्पफुल लग सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में मेंशन करो। एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।